गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा बेचा गया है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में 13% धान और 1% गेहूं ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और किसानों के बाद जो 4 बड़ी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसकी जमीनी हकीकत पर मैं कुछ आपको बोलना चाहता हूं। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज देने की बात कही गई है। बिहार में लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। 20% की ये जो चोरी है, इसका कारण ये है कि जो अनाज आ रहा है उसमें 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर पैसा ले रहे हैं। और इस चोरी में ज्यादातर जगहों पर विधायक भी प्रति महीने 6 से 7 रुपए प्रति क्विंटल अपना हिस्सा लेते हैं, विधायक चाहे जिस दल का भी हो। दूसरी जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो है स्वच्छ भारत अभियान की। 2 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले बिहार के ज्यादातर पंचायतों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया। 4000 से ज्यादा गांव में जाने के बाद मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि ज्यादातर गांव में खुले में शौच आज भी यहाँ के जीवन की सच्चाई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि शौचालय बनाने के नाम पर जो 12,000 रुपया लाभार्थियों को मिलना था, उसमें 2,000 रुपया अफसरों ने लिया और बाकी पैसा उनको दिया, जो कि जिन्होंने 2,000 रुपया उनको घूस दिया। एक ही शौचालय का फोटो लगाकर 4-4, 5-5 शौचालयों का पैसा निकाल लिया गया। किसी ने इसकी चिंता नहीं की कि शौचालय बना कि नहीं, उसका उपयोग कोई कर रहा है कि नहीं। तीसरी जो सबसे बड़ी केंद्र सरकार की योजना है वो है प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जिसमें लोगों को 1,40,000 रुपया घर बनाने के लिए मिलना है, इसके लाभार्थियों की संख्या ज्यादातर पंचायतों में करीब करीब नगण्य है। पिछले कई वर्षों से कुछ इक्का दुक्का लोगों को ही इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन जिनको इनका लाभ मिल भी रहा है उनको 25,000 से 40,000 रुपया घूस के तौर पर देना पड़ेगा। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी 20 से 25,000 रुपया जो अफसरों का हिस्सा है वो तो लगना ही लगना है। अगर जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहा है तो लाभार्थियों को 35,000 या 40,000 रुपया इसमें देना पड़ता है। चौथी जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो है मनरेगा की। मैंने जब पदयात्रा शुरू की, चलना शुरू किया, तो मेरी अपनी सोच थी कि मुझे हर गांव पंचायत में मनरेगा के लोग काम करते हुए मिलेंगे। अभी तक 15 महीने में मुझे मनरेगा का एक भी सक्रिय काम होता हुआ नहीं दिखा। रास्ते में चलते हुए लोग ये जरूर बताते हैं कि भैया ये मिट्टी मनरेगा में भरा गया है या पेड़ मनरेगा में लगाया गया है, ये पंचायत भवन, आंगनवाड़ी सेंटर मनरेगा के मजदूरों की मदद से बनाया गया है, लेकिन मनरेगा का सक्रिय काम मुझे कोई नहीं दिखा। जब मैंने इसको आंकड़ों में देखा तो पता चला कि पिछले वर्ष मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब जो 100 रुपया मनरेगा के लिए दिल्ली से हम ला सकते थे, 100 में 60-61 रुपया तो हम लोग लेकर ही नहीं आए, वहीं पर सरेंडर कर दिया पैसा। और जो 39-40 रुपया आया उसमें मनरेगा में 40 से 50% पीसी के नाम पर काट लिया गया, चोरी हो गया।